नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का ज्ञान बाग में स्वागत है। ज्ञान बाग में आज हम लोग एक नए पाठ के साथ आप इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भेजें ताकि वो भी इस वीडियो देख करके इसका मूल्यांकन कर सके, ताकि हमें भी इसमें कुछ सहूलियत हो और वीडियो बनाने में। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज का जो हम लोग का पाठ है वो है स्टार्ट होने वाला है। आज का हम लोग का पाठ है प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन, मैग्नेट ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। अब इस विषय पर हम लोग यह जो पाठ है यह विज्ञान विषय का है और विज्ञान में रसायन शास्त्र का यह पाठ है। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्या क्या पर्यावरण से हम लोग को मिला है और उस पर चर्चा करते हैं। मानव तथा पर्यावरण के मध्य संबंध सुधार की प्रक्रिया पर्यावरण प्रबंधन कहलाता है। मानव और पर्यावरण के बीच जो संबंध सुधार की प्रक्रिया है यह पर्यावरण संबंध कहलाता है। पर्यावरण संरक्षण से तात्पर्य है प्राकृतिक संसाधनों का मितव्ययता पूर्ण उपयोग उनको सुरक्षा एवं संवर्धन देता है। कम उपयोग, पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण की नीति अपनाकर हमें पर्यावरण पर पड़ने वाले दबाव को पर कम कर सकते हैं। जैसे रिसाइकल यूज का जो भी वस्तु है उसका यूज करके पर्यावरण पर हम लोग जो दबाव है उसको कम कर सकते हैं। अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में, जिन्होंने लगभग 300 साल पहले दुर्लभ खेजी पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर 363 लोगों के साथ जान दी थी। भारत सरकार में जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था की है। यह चिपको आंदोलन एक आंदोलन था, यह पेड़ बचाओ आंदोलन था। जितने भी लोग थे वह सब क्या किए थे, पेड़ से चिपक कर करके उस पेड़ को बचाया था। कोयला, पेट्रोलियम एवं तेल जीवाश्म ईंधन के प्रकार है जो ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। संसार के जीवाश्म ईंधन का भंडार सीमित है, अतः इसमें विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। विवेकपूर्ण उपयोग का तात्पर्य है कि हमें हर वस्तु का यूज जो है उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। जितनी जरूरत है उसी हिसाब से इसका यूज करना चाहिए। चिपको आंदोलन पेड़ के काटे जाने का विरोध में किया गया था। स्रोत का उपयोग कम करके जहां संभव हो सके वहां पुनर्चलन और पुनर्उपयोग करके तथा कचरा का सही निष्पादन करके पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। हम लोग कचरा का सही उपयोग करेंगे, सही जगह पर उसका फेंकेंगे और कचरा में जहाँ तहाँ जाते हैं वहाँ 3 तरह का बॉक्स रहता है। उसमें हर बॉक्स में हर तरह का, जैसे कि कांच का है उसको अलग रखना है, जो रिसाइकल होने वाला है उसको अलग रखना है, सड़ने गड़ने वाले जो जितने भी हैं कचरा है उसको अलग हमको रखना है। जल का उपयोग सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, जल यातायात तथा उद्योग के लिए किया जाता है। वनों की संपन्नता घटने तथा उनके क्षेत्रफल के कम होने से वन प्राणी संकट में है। वन कट रहे हैं, जैसे कि जिस तरह की हम लोग का जो आवास है वो हम लोग का घर है, उसी तरह से जानवरों का जो गृह है वह वन ही है। तो लगातार जनसंख्या वृद्धि के कारण जो पेड़ की कटाई हो रही है उससे अन्य तो हमारे पास घटना मतलब कि घाटा है ही, एक यह भी घाटा है। वन हमारे आर्थिक विकास का साधन मात्र ही नहीं बल्कि प्राणियों के अस्तित्व बनाए रखने में सहायता है। यह सिर्फ हमें इनकम ही नहीं देता है, यह क्या है कि प्राणियों के जीवन रक्षक है। 1992 में केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत वाहन निर्माताओं के लिए उत्सर्जन संबंधी मानदंड किए गए, जैसे यूरो 1 किए गए थे। 1995 में यूरो 2 लागू किया गया था। औद्योगिक क्रांति तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधन जल, वन्य जीव, कोयला, पेट्रोलियम आदि क्षीण होने से हम सबों का ध्यान इसके संरक्षण का प्रबंधन की ओर आकृष्ट हुआ। अब जनसंख्या वृद्धि में अब सामान कम है और लोग मांग ज़्यादा है तो उसमें दिक्कत होगा, इसलिए इस पर ध्यान गया था। वन कटाई में हरे पत्तों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण की क्षमता घट जाती है। प्रकाश संश्लेषण घटने से पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हम सभी जानते हैं कि हम लोग को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और यह ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधे से मिलता है।
इसलिए पेड़ पौधों की हम लोग को देख रेख करना चाहिए और यह निश्चय करना चाहिए कि हम लोग सभी आदमी को एक एक पौधा लगाना है। क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया है। अब ऋषिकेश से कोलकाता तक गंगा नदी को स्वच्छ करने के लक्ष्य में गंगा कार्यान्वयन योजना की शुरुआत की गई है। ये कहाँ से हो गया? ऋषिकेश से कोलकाता तक। कोयला तथा पेट्रोलियम गैस जीवाश्म ईंधन की मात्रा पृथ्वी के अंदर सीमित है, अतएव जीवाश्म ईंधन के खपत सावधानी पूर्वक से करनी चाहिए। यहाँ सीमित है, इसको हम लोग अगर जितना यूज है उसी हिसाब से खर्च करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो यह हम लोग के लिए हार्मफुल हो जाएगा। वर्षा जल के समान उपयोग के लिए भूमिगत जल स्तर को समान बनाए रखने के लिए तथा जल के संरक्षण के लिए किए जाने वाले संग्रह को जल संचय कहा जाता है। जैसे वर्षा हो रहा है, अगर वन मेरे पास में नहीं है, पेड़ पौधा काट दिए हैं, तो जैसे जल संरक्षण जो भी होता है उस समय भी वृद्धि हो जाएगी। अगर पेड़ पौधा है तो वह जल संरक्षण में भी कमी आती है। अब गैर मरम्मत ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस आदि का उपयोग अधिक से अधिक होना चाहिए। वातावरण के जैविक भौतिक रासायनिक लक्षणों में अवांछनीय परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं। वातावरण में जैविक भौतिक रासायनिक लक्षणों के अवांछनीय परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं। मुख्यतः प्रदूषण 3 प्रकार का होता है: भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, और इसमें एक है ध्वनि प्रदूषण भी आ जाता है, लेकिन वो पर्यावरण से अलग है। वन संपदा का प्रबंधन सही पक्षियों के हितों में ध्यान में रख करके करना चाहिए। तो यह प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन पाठ आज हम लोगों ने इसका संक्षेपण देखा है। इसके जो भी प्रश्न उत्तर है उसके प्रश्न उत्तर का हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखें, पसंद करें और अपने दोस्तों तक भेजें ताकि वो भी इसका लाभ ले और हमारा भी मूल्यांकन कर सके। तो अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।